डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के ज्योतिर्मय परिसर से चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर रोहित जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपका स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम अपनी पुरानी यूनिट ML 2104 के पेपर को कंटिन्यू करेंगे, जिसका शीर्षक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशंस, जिसके अंदर हम ब्लॉक 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम था लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जिसकी यूनिट नंबर 6 सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड देयर फीचर्स। तो पिछली यूनिट में हमने जाना कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनकी कैटेगरीज के बारे में। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में। तो जो सॉफ्टवेयर हमारे इंडिया में डेवलप हुए हैं, आज हम उनके बारे में जानते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोलिब नामक सॉफ्टवेयर की, जिसको डेवलप किया गया ऑटोलिब सॉफ्टवेयर सिस्टम चेन्नई के द्वारा। ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ बेस्ड है। इसका सिस्टम आर्किटेक्ट मॉड्यूल बेस्ड और क्लाइंट सर्वर बेस्ड है। ये विजुअल बेसिक 6.0 पे चलता है और इसके बैकएंड में माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 7.0 RDBMS। इसके कुछ की फीचर्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले इसमें मॉड्यूल लेवल की सिक्योरिटी होती है। ये Z39.54 प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं 2709 डेटा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए, उनको भी सपोर्ट करता है, और ये वेब बेस्ड रिपोर्ट्स को भी सपोर्ट करता है। तो ऑटोलिब के कुछ मुख्य फीचर्स इस प्रकार हैं, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें यूजर, ऑथर, पब्लिशर, बुक्स, जर्नल्स एट्सेट्रा। उसके बाद सर्कुलेशन, इश्यू, रिटर्न, रिन्यूअल, रिजर्वेशन के ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद रिमाइंडर्स एंड रिपोर्ट्स। उसके बाद सीरियल कंट्रोल, जनरल सब्सक्रिप्शन, रिन्यूअल एंड रिसेप्ट प्रोसेसिंग, इनवॉइस प्रोसेसिंग। उसके बाद एक्विजिशन कंट्रोल, बुक्स की प्रोसेसिंग और बुक्स की ऑर्डरिंग। उसके बाद बजट मैनेजमेंट। उसके बाद इसमें है डिजिटल लाइब्रेरी मॉड्यूल। मल्टीमीडिया जितने भी प्रकार के आइटम होते हैं, उनकी कैटलॉगिंग हम इसमें कर सकते हैं, और ये बहुत प्रकार के जो फॉर्मेट्स होते हैं फाइल्स के, जैसे कि .bmp, .jpeg, .pdf, .avi, उन सबको सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर ई ग्रंथालय की। इसको डेवलप किया गया था नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स बेंगलोर के द्वारा। इसके अंदर कुछ फंक्शन मॉड्यूल थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, सीरियल कंट्रोल, एक्विजिशन, सर्कुलेशन, ओपैक, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स। इसके अंदर कस्टमाइजेशन के भी फीचर्स थे, जैसे कि हम रिपोर्ट्स और उनके यूजर स्टैटिस्टिक्स को कस्टमाइज कर सकते थे, और इसके अंदर बहुभाषाओं की कैपेबिलिटीज़ थी, और ये लगभग भारतीय सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है। उसके बाद इसके 2 ऑपरेशन मोड होते हैं, स्टैंड अलोन और नेटवर्क। इसको हम सिंगल लाइब्रेरी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर हम मल्टीपल लाइब्रेरीज को के अंदर इसको इंस्टॉल करना चाहें तो भी कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्क। इसकी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार है। ये Pentium 3 प्रोसेसर, 128 MB रैम और 4 GB हार्ड डिस्क के ऊपर रन कर सकता है। इसके बैकएंड में जो डेटाबेस काम करता है वो माइक्रोसॉफ्ट SQL डेटा सर्वर है। उसके बाद जो बाइलिंगुअल टूल इसके अंदर है वो है ISM 2000, लीप ऑफिस 2000, और एक्सेस कंट्रोल के लिए इसके अंदर लॉगिन ID एंड पासवर्ड जैसे फीचर भी हैं। उसके बाद ग्रंथालय। तो ई ग्रंथालय और ग्रंथालय दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। ग्रंथालय को डेवलप किया गया था इंस्टॉक, जो कि अब निस्केयर, और अभी रिसेंट में जिसका नाम निस्पर हो चुका है, उसके द्वारा डेवलप किया गया। प्लेटफॉर्म ये था, ये कमांड यूज़र बेस्ड था, जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स के अंदर रन होता था। उसके बाद डेवलपमेंट टूल के लिए इसको फोक्स प्रो नामक सॉफ्टवेयर के द्वारा डेवलप किया गया। टारगेट जो इसके यूजर्स थे वो थे मीडियम रेंज के जो लाइब्रेरीज होती हैं, उनके द्वारा ये यूज़ किया जाता था। इसके कुछ मॉड्यूल्स इस प्रकार हैं: लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेरी, सर्कुलेशन, एक्विजिशन, सीरियल कंट्रोल, टेक्निकल प्रोसेसिंग, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन।
तो अब हम इसके बारे डिज़ाइन के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन था। डेटा हैंडलिंग के लिए ये कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट और आईएसओ के जो स्टैंडर्ड हैं 2709 डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर सर्च कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि बूलियन ऑपरेटर्स, रेंज सर्चिंग। यूज़र असिस्टेंट्स के लिए ये ऑनलाइन हेल्प थ्रू स्क्रीन मैसेजेस इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। डिक्शनरी जनरेशन, तो ये बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक डिक्शनरी जनरेट कर सकता है। अब हम चर्चा करते हैं लिबसूट नामक सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसको डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लिमिटेड पुणे। ये 3 टायर वेब सेंट्रिक आर्किटेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसकी सर्वर मशीन जिसके ऊपर ये रन करता है विंडोज़ न्यू NT एंड 2000 और इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। डेटाबेस जो सर्वर है इसका ओरेकल 8 है। क्लाइंट इंटरफेस जो है इसका वेब ब्राउज़र, इंटरनेट और इंटरनेट बेस्ड है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई हैं वो हुई हैं एक्टिव सर्वर पेजेस और कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। इसके कुछ की फीचर्स इस प्रकार हैं। वेब सेंट्रिक आर्किटेक्ट, जो बहुत सारी मशीनों को सपोर्ट करता है थ्रू द वेब ब्राउज़र्स, और ये इंडिपेंडेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम्स और क्लाइंट मशीन्स के ऊपर। तो इसके अंदर जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं वो इस प्रकार हैं: एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, क्वेरीज, सीरियल कंट्रोल, सेटअप एंड मेंटेनेंस। उसके बाद इसके अंदर जो एडिशनल फीचर हैं वो है स्टॉक वेरिफिकेशन, स्पोर्ट्स ऑल मीडिया इन एक्विजिशन, वेब बेस्ड क्लाइंट एक्सेस, इजी यूजर इंटरफेस फॉर सीमलेस नेविगेशन, लॉगिन एंड पासवर्ड बेस्ड एक्सेस फॉर डेटा सिक्योरिटी एंड यूजर एनहांसमेंट। अब हम चर्चा करते हैं बहुत ही चर्चित सॉफ्टवेयर जैसे कि लिब्सिस के बारे में। तो ये डेवलप किया गया लिब्सिस कॉरपोरेशन नई दिल्ली के द्वारा। ये भी एक क्लाइंट सर्वर मॉडल के बेस्ड आर्किटेक्ट बेस्ड है। इसका जो यूज़र एक्सेस है वो वेब बेस्ड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके अंदर कुछ बेसिक मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल्स, वेब ओपेक, आर्टिकल इंडेक्सिंग। इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट TCP/IP फॉर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ANSI Z39.54 फॉर कंप्लाइंट वेब एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, और ये मार्क 21 यूनिमार्क और कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है। तो अब इसके कुछ अदर फीचर्स इस प्रकार हैं: मल्टीमीडिया एंड बारकोड। तो ये इमेजेस एंड मल्टीमीडिया इंटरफेस को सपोर्ट करता है। बारकोड टेक्नोलॉजी यूज़ करता है मेंबरशिप कार्ड्स और सर्कुलेशन के अंदर। यूटिलिटीज़ एंड फ्लेक्सिबिलिटीज़, तो ये सपोर्ट करता है सिलेक्टिव डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, SDI, करंट अवेयरनेस सर्विस जैसे कि KS, फाइन सर्कुलेशन, ईमेल के द्वारा रिमाइंडर भेजना, और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर इंस्टॉल हो सकता है, जैसे कि यूनिक्स, विंडोज़, नोवेल नेटवेयर एटसेट्रा, और भी बहुत सारे। इसके पीछे जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो SQL सर्वर और ओरेकल बेस्ड है ये। तो ये जो सॉफ्टवेयर आता है ये 3 रेंज में आता है, जिसके नाम इस प्रकार हैं: LS ईज, जो कि छोटी और स्मॉल और मीडियम लाइब्रेरीज के लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद होता है LS प्रीमिया, जिसके अंदर फुल यूनिकोड सपोर्ट होता है और मल्टी साइट लाइब्रेरी मैनेजमेंट होता है। उसके बाद आता है LS डिजिटल रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर स्कैनिंग, PDF कन्वर्जेशन और मल्टीमीडिया डेटाबेस मैनेजमेंट, जो इसका हायर एंड वर्जन है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं न्यू जैनलिब के बारे में। तो ये डेवलप किया गया केसावन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट KIIKM और वीनस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। मार्क 21, ISO 2709, ACR 2R जैसे स्टैंडर्ड्स इस सॉफ्टवेयर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के कुछ की फीचर्स इस प्रकार हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है ये डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है। ये सपोर्ट करता है यूनिकोड 3.0 और UTF-16 की इनकोडिंग। ये अलाउ करता है नेटवर्किंग और अनलिमिटेड लाइब्रेरीज को कोलैबोरेट करने के लिए, और इसके अंदर ऑटोमेटिक ईमेल फैसिलिटी है जो बहुत सारे फंक्शंस के अंदर इंटीग्रेट होती है, और इसके अंदर बहुत ही एक्सटेंसिव सेटअप पैरामीटर्स हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए।
तो इसके कुछ मुख्य फीचर्स इस प्रकार हैं, जैसे कि कैटलॉगिंग, तो ये मार्क टैग्स को सपोर्ट करता है, अथॉरिटी फाइल्स, मल्टीमीडिया अटैचमेंट्स, और ये फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सर्च को अलाउ करता है, जो इसके अंदर स्पेशलाइज थिसोरी जो होता है उसके अंदर। उसके बाद सर्कुलेशन, तो ये सपोर्ट करता है रैपिड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को, फाइन्स मैनेजमेंट को, इंटर लाइब्रेरी लोन को, और स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट को। उसके बाद एक्विजिशन, तो ये सपोर्ट करता है ऑनलाइन यूज़र की रिक्वेस्ट को, वेब बेस्ड इंटरफेसिस जैसे कि अमेजोन के अंदर होता है। उसके बाद ये MIS को भी सपोर्ट करता है फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद सीरियल कंट्रोल, यूनियन कैटलॉग हो गए, और बैच क्लेमिंग फॉर मिसिंग इश्यूज, जो इश्यूज हमारे लाइब्रेरी में मिस हो जाते हैं, और MIS रिपोर्टिंग फॉर सीरियल्स मैनेजमेंट। उसके बाद ये अगला सॉफ्टवेयर है नेक्सलिब, जो कि डेवलप किया गया नेक्स्ट इवोल्व लॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसका आर्किटेक्ट जो है वो विंडोज़ बेस्ड है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये डिपेंडेंसी है इसकी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स पे। डेटाबेस सपोर्ट भी इसका MS एक्सेस, MS SQL और Oracle 8i। इसके कुछ की फीचर्स हैं सिंपल पॉइंट एंड क्लिक नेविगेशन, और ये मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को पावरफुल डेटाबेस के द्वारा मैनेज कर सकता है, और बहुत सारे मॉड्यूल्स इसके अंदर इंटीग्रेटेड हैं, जैसे कि एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल और वेब ओपैक। तो एक्विजिशन में इसके पूरा इंटीग्रेटेड है विद कैटलॉगिंग, और बहुत सारे लाइब्रेरी मटेरियल्स और फंड अकाउंटिंग को ये मैनेज कर सकता है। कैटलॉगिंग के अंदर ये आइटम की लोकेशन को भी डिफाइन करता है कि कौन से फ्लोर पे और कौन से सेल्फ नंबर पे हमारा आइटम रखा है, और ये इंटीग्रेटेड है विद एक्विजिशन। सर्कुलेशन, जितनी भी सारी टास्क होती हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक सिंगल स्क्रीन पे मैनेज की जा सकती हैं, और ये बहुत सारी यूज़र क्रिएशन को अलाउ करता है। डिजिटल मीडिया आर्काइव, तो ये फुल टेक्स्ट आर्टिकल, इमेज, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स, उन सब को मैनेज करता है, और जितने भी स्टैंडर्ड स्कीमाज हैं उनको अलाउ करता है। अगेन एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर जिसका नाम है SLIM21 सिस्टम फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसको डेवलप किया गया एल्गोरिदम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे के द्वारा। ये एक मॉड्यूल बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो एक सक्सेसर है स्लिम, स्लिम प्लस प्लस, स्लिम एक्स और स्लिम LX। ये सपोर्ट करता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। डेटाबेस इसके जो बैकएंड में काम करता है वो SQL सर्वर है। की मॉड्यूल्स इसके कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि जो सभी सॉफ्टवेयर में लगभग सेम ही होते हैं, एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, ओपैक और आर्टिकल इंडेक्सिंग। SLIM21 के अंदर कुछ एडवांस फीचर हैं, जैसे कि यूनिकोड सपोर्ट, दूसरा RFID और बायोमेट्रिक सपोर्ट, तीसरा डिजिटल लाइब्रेरी सपोर्ट। उसके बाद इसके अंदर कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज़ हैं, जैसे कि ये कॉलम क्लासिफिकेशन को भी सपोर्ट करता है फॉर देयर सेल्विंग। लाइब्रेरी मैप क्रिएट करता है फॉर इजी लाइब्रेरी आइटम फाइंडिंग, और ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है यूज़र को हेल्प करने, ऑनलाइन हेल्प करने के लिए और रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए। अब हम चर्चा करते हैं बहुत ही चर्चित इंडियन सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है सोल, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो इसका ओरिजिन कुछ इस प्रकार है। इसको डेवलप किया गया इनफ्लिबनेट और डेसिडॉक के कोलैबोरेशन के द्वारा। तो ये शुरू में ये जो सॉफ्टवेयर था वो डोस और यूनिक्स बेस्ड था। उसके बाद ये अभी रिसेंट में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करता है विंडोज सिस्टम पे। सबसे पहले इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया कालीबर 99 के अंदर। उसके बाद इसका जो आर्किटेक्ट है वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, RDBMS और विंडोज़ NT के ऊपर। अभी तक सोल सॉफ्टवेयर के 3 वर्जन आ चुके हैं। जो पहला सोल 1.0 था वो 2000 में था। उसके बाद जो सोल 2.0 वो 2009 में आया। उसके बाद जो सोल 3.0 है वो 2021 में आया। मॉड्यूल्स इसके इस प्रकार हैं: एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, ओपैक और एडमिनिस्ट्रेशन। इसके कुछ की फीचर इस प्रकार हैं: यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। तो इसका सोल का जो इंटरफेस है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है। कोई भी एक लेमन आराम से इसको इजीली यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये GUI बेस्ड है। तो
ब्राउज़र के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो और ये जो सोल सॉफ्टवेयर है ये मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट करता है विद नो एक्सेस लिमिटेशन। ये सपोर्ट करता है RDBMS को, जो कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी एफिशिएंटली करता है। अगेन ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है और इसके अंदर वेब एक्सेस फैसिलिटी है। जो स्टैंडर्ड ये सपोर्ट करता है जैसे कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF, ACR2, ISO 2709। दूसरा सबसे बड़ा इसका जो फीचर है वो है ये इंडिया की सभी रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। क्रिएट, व्यू एंड प्रिंट रिकॉर्ड्स इन रीजनल लैंग्वेजेज। उसके बाद सोल सॉफ्टवेयर मार्केट में और थ्रू इन्फ्लेमनेट 2 वर्जन अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वर्जन और कॉलेज लाइब्रेरी वर्जन। सोल सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार है जैसे कि हम देख सकते हैं इन आवर स्क्रीन। धन्यवाद मित्रों, इस यूनिट को हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम जानेंगे जो सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल मार्केट में डेवलप हुए हैं और जो सॉफ्टवेयर इंटरनेशनली डेवलप्ड हैं बट उनको इंडियन मार्केट में रीडेवलप किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।